गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं और उनका जो उनकी एक सोच है स्टॉक मार्केट के प्रति ये है कि ये एक गैम्बलिंग का अड्डा है, ये एक कैसीनो की तरह है, ये एक जुआरी ही स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। और जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है वो सारे जुआरी है, गैम्बलर्स हैं वो। तो उनका व्यू है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से डिस्कशन किया था, तो उनका जो व्यू है वो स्टॉक मार्केट के प्रति बहुत ही अच्छा नहीं है। उन लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत लॉस किए। अब स्टॉक मार्केट के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव है। उनका कंसर्न ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी आएगा उसको हमेशा नुकसान ही होगा, वो कभी फायदे में नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट अगर एक बुरी चीज होती तो क्या गवर्नमेंट इसे लीगल बना सकता था? नंबर वन, क्या गवर्नमेंट अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकता था? क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे जो लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाकर और वो अमीर बन गए, बड़े बन गए? उन्होंने ऐसा क्या डिसिप्लिन अपनाया कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो गए? देखो, कोई भी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं पता है और आप उसके अंदर घुस गए, तो इसका मतलब है नुकसान होना ही होना है। दैट इज कॉल्ड द गैम्बलिंग। अगर आपको कोई कार चलाने नहीं आती यार, कोई कार दे दी जाए, तो आप एक्सीडेंट करोगे या नहीं करोगे? दैट इज ऑल्सो है गैम्बलिंग। तो कोई भी चीज आंख बंद करके करना एक गैम्बलिंग है। तो स्टॉक मार्केट इज सेम हियर, इज ए गैम्बलिंग फॉर दोज हु blindly invest in stock market. Stock market is a total abundance of money and with of knowledge, strategies and money. स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे पहले एक वीडियो है मेरी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कमाना, स्टॉक मार्केट के अंदर की कमाना। सबसे पहले आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए अच्छा खासा। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद, जैसे हमने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया है, और उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, हमने कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो हमारा ये जो चैनल है, ये आपको अवेयर भी करेगा, एक चर्चा का विषय भी रहेगा। हम चर्चा करते रहेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अम, हमें किस तरीके की नॉलेज चाहिए। तो देखो, ऐसा हम कोई किसी को हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ये वाला स्टॉक लीजिए या वो वाला स्टॉक लीजिए। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं उसकी कि ये स्टॉक, इसका फंडामेंटल कैसा है, ये हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए। अगर आप रखना चाहिए तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि फंड्स आपके हैं, आपको, आपका रिस्क है, आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है? हमने अपना देखा है, हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। आप कॉपी कैट नहीं कर सकते हमारे पोर्टफोलियो को कि आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि हमारी हो सकता है कि स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट हो। ठीक है? वो स्ट्रैटेजी हम जबकि आपको बताते रहेंगे, लेकिन क्या है कि आपको कई चीज़ें कॉपी कैट नहीं करनी है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है?
जब आप अपनी खुद की रिसर्च करोगे तो ये कोई भी गैम्बलिंग नहीं होगा। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही एबंडेंस है, एबंडेंस ऑफ मनी है। आप इसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर चलते हैं तो आपको इसमें लाभ होगा, और अगर आप ब्लाइंडली करते हैं तो आपको नुकसान होगा। सिंपल चीज़ है। ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई होगी आपको कि स्टॉक मार्केट के अंदर गैम्बलिंग है, अगर ये तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में जितने भी जो स्टॉक्स होते हैं वो सारे एसेट्स होते हैं, वो लीगल एसेट्स हैं आपके। उनको आप चाहे 20 साल तक होल्ड कीजिए या 50 साल तक, या आप अपने अगली जनरेशन के लिए आप स्टॉक्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट्स है जिसको आपको सीखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इसीलिए आप, अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट की और आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही खतरनाक है, तो आप उन स्ट्रेटजीज को बिल्कुल भी फॉलो मत करो। आप अपनी स्ट्रेटजी को बदलिए, आप एसआईपी मॉडल पे चलिए। क्योंकि एसआईपी मॉडल पे चलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने डिसीजन गलत ले लिए है, तो आप उसमें से एग्जिट करने का वो आपको मौका देता है। और अगर आपने लमसम में कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी है और मार्केट क्रैश कर गया, तो उसको उठने में 5 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे जो जिन स्टॉक्स को आपने लिया है, तो वहां पर आपको रिकवरी करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। इतना पेशेंस आपका नहीं होगा, आप लॉस लेके निकल जाओगे। और डेली जब आप अपना नेगेटिव पोर्टफोलियो को देखते रहोगे तो आपकी साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और आप कहोगे कि दिस इज ए गैम्बलिंग, इसमें सिर्फ ऑपरेटर ही जीत रहे हैं, इसके अंदर आप नहीं जीत सकते। देखो, स्टॉक मार्केट एक टोटल एक चेस गेम की तरह है। जैसे आप चेस खेलते हैं, बिल्कुल चेस गेम की तरह है। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक एज ए चेस गेमर किस तरीके से खेलना है इनके साथ। क्योंकि स्टॉक मार्केट को चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं। वो लोग जब एग्जिट करते हैं प्रॉफिट के साथ, तो वो स्टॉक्स को नीचे की तरफ ले जाते हैं। शायद उस सेक्टर को ही ले जाते हैं, पूरे स्टॉक्स को भी ले जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आप किस तरीके से उनके साथ एज ए चेस गेमर, चेस प्लेयर आप कैसे खेल सकते हैं उनके साथ। तो जीतना आपने है, आपको किस तरीके से जीतना है उनसे, ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है और आप जीत सकते हैं। ठीक है। ये जो चेस का गेम है ना, ये हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ये चेस का गेम खेलना है। इसके अंदर किस तरीके से आपको एफआईज और डीआईज के साथ चलना है, और उसके बाद आपकी हमेशा इसके अंदर जीत ही होगी। ठीक है। लेकिन आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो आपका कम से कम लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिनिमम 10 से 15 साल का होना चाहिए। नहीं तो अगर शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि आप 5% 10% लेके निकल जाएंगे, निकलते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आपको इतनी बड़ी पटकी देगा कि आपको 60% जब आपका पोर्टफोलियो उस स्टॉक के अंदर माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यार ये तो जो मैंने प्रॉफिट कमाया था तो ये उसके अंदर सारा का सारा उसके अंदर चला गया। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, एज ए चेस प्लेयर की तरह काम करना है। और इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट आपने समझ लिए हैं। ये आंख बंद करके ब्लाइंडली अगर करोगे तो गैम्बलिंग है, और एनालिसिस के साथ और रिसर्च के साथ करोगे तो ये एक अर्निंग मॉडल है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।